हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है। यह सेट है BSSC का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लेक सुपीरियर यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अब बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील लोअर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील। तो सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील है, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। तो यह हमारे MS सुब्बल्ला लक्ष्मी थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। और जो एनी बेसेंट है, वह एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वो विदेशी थी। और होम रूल लीग आंदोलन की किसने चलाया था। तो एनी बेसेंट ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिक या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो यूनानियों ने किया था। अब बात करते हैं कि भारत में संगीत की शुरुआत सामवेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 हम दामोदर मौजू को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची भी जो है वह किससे लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। कनाडा से संघीय सूची लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार, संविधान की सुरक्षितता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, यह अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से विधि का शासन और एकल नागरिकता लिया गया है। हमारा भारत का संविधान जो है वो ब्रिटिश के संविधान से मिलता जुलता है। और जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया वो अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में उगाए जाने वाले अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है। तो अरेबिका किस्म की है। अधिकतर किस्म की है अरेबिका किस्म की है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह हरित क्रांति लाई गई थी। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट की स्थापना की थी। पहला दुर्गापुर स्टील कारखाना, राउरकेला स्टील कारखाना और भिलाई स्टील कारखाना। जो दुर्गापुर स्टील कारखाना था वह इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। भिलाई स्टील कारखाना जो है वह सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा बनाया गया था। और जो राउरकेला स्टील है वह जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि विदेशी मुद्रा में अपनी मुद्रा की कीमत घटाना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम
हमारा अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण थे। संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। और भारत में अब तक क्या कहते हैं, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी ही है। जो कृषि में बेरोजगारी होते हैं उस वह छुपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी अधिक देखी गई है कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया। तो भारतीय के संविधान ने भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारत का संविधान में भाग प्रथम में अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों के क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता है, यह जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किस समय अवधि कार्य तक संपादन ना कर सकते हैं। 14 दिन तक धन विधेयक को हम 14 दिन तक रोक सकते हैं। और धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को अंतिम रूप से स्पीकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है। इसका मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ही कोई विधेयक धन विधेयक ने वह प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। बिस्मार्क क्या थे, जर्मनी के एकीकरण में वह अहम भूमिका निभाया था। भारत का प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। हाल ही के दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति का निर्माण किया गया नर्मदा नदी के किनारे, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस ए ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह डॉक्टर कल्याण कुमार डे है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका नाप है। तो यह उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो रिट जारी कौन करता है। तो रिट जारी उच्चतम न्यायालय करता है। भारत में अभी तक 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस व नवीकरणीय ऊर्जा दिवस किस वर्ष तिथि को मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक लेखक कौन है। तो गांधी इन चंपारण पुस्तक लेखक दीनानाथ, ये है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मानक स्थित है। तो यह चीन में स्थित है। मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान को कहा जाता है कार्टोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत है। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है मुद्रा का मूल्य घटना। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटना होता है। अगला हमारा कि IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है। तो यह सदस्य राष्ट्र के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ पे है।
ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा मिस माइंड के लिए होने पर गलती मारा जाता है। जैसे कि पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकेडमी कहाँ पे है, तो वह हैदराबाद में है। अगर वही पूछ दे क्या कि यही पूछ दे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो वह नई दिल्ली में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकेडमी नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अब इसी एक और बात बता देते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक इसी समय 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ही जनगणना की शुरुआत की थी। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की है। तो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होती है? तो भारत में बिजली का सर्वाधिक उत्पादन तापीय बिजली से होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब स्वतंत्र की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्र की प्राप्ति उस समय माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल भारत है। तो क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। वह स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C गोपालचारी थे। 1948 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? एटली थे। जो एटली थे वह लेबर पार्टी के थे। जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अपना अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। एक और बता दें कि ग्राम पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार की आयु होती है 21 वर्ष होती है। अगर वही पूछ दे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। या राज्यसभा विधान परिषद को चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अब विधानसभा का उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है? तो यह महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है। उन्होंने एक और कहा थी कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। ये भी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। एक और चीज़ उन्होंने कहा था कि अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा। ये भी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। उसी में करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? ये भी महात्मा गांधी जी ही ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से हुआ है? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर जो है रामतनु पांडे का गुरु का नाम हरिदास था। अकबर 1562 ईस्वी में
उसने ने दास प्रथा का अंत की थी 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। अब 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वास्थ्य थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि महाबलीपुरम के 7 पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित काल से साक्षी मिलती है। तो ये महाबली के 7 पेगोडा की संरक्षित मिलती है, यह होगा पल्लव राजवंशों द्वारा मिलती है। एक और इसमें बता दें कि महाबलीपुरम रथ मंदिर किसने बनाया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही बनाया था। नरसिंहवर्मन जो है वो पल्लव वंश का महानतम शासक था। चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था। तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन जो पराजित करने नरसिंहवर्मन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह का शुरुआत मंगल पांडे ने किया था। अब मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे। तो मंगल पांडे वह यूपी के बलिया जिले के रहने वाले थे। किसने कहा था 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह वी.डी. सावरकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध एवं शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलती है। तो यह श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर कभी नहीं मिलती। श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी। तो यह होगा ऑप्शन बी 1911 से 1921 के बीच में की गई थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक और नवीकरणीय है। तो यह जल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। मथुरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तंजानिया की राजधानी कौन है। यह तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाया जाता है। वो आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर का फादर किसे कहा। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आतंकवादी से प्रीत का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर किस दिन मनाया जाता है। तो वह 21 अगस्त को मनाया जाता है। हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती थी। तो यह भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वह डेनिस पार्नेल सुल्विन को देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज जो है वह राज्य सूची में आता है। पंचायती राज जो है वह राज्य सूची में आता है। भाग 9 में पंचायती राज संबंधित है। 11वीं सूची में भी पंचायती राज संबंधित है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार ने किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय की है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इनके 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म तिथि के पहले शिक्षा दिवस मनाते हैं। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। श्री कृष्णा सिंह जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रस्तुत करते हैं। वह आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, वो रेडियो तरंगों को पृष्ठ पर या और जगह भेजने में काम करती है। समताप मंडल में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अगला सुमेलित नहीं है तो पीवीसी थर्मोसेटिंग। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित नहीं होती है क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे मिश्रित है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः यह जलता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधः है। अगला क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन है। एक और है फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। फल के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फल के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है। तो यह एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। किसके ऑक्साइड है, तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। एल्युमिनियम को खोजकर्ता किसे कहा जाता है, ओरस्टेड को कहा जाता है। एल्युमिनियम के अयस्क जैसे कि बॉक्साइड हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कोरोमंडम हो गया या सल्फस्फार हो गया, ये मुख्य रूप से एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और रेशम भी चीन में सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूस्टोप की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। तो यह मानव शरीर के कान में स्थित है। यदि मनुष्य, अगला क्वेश्चन चलते हैं, यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो सपोज अगर मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता, तो वह दृश्य क्षेत्र कम हो जाता था, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो रुधिर स्कंदन करने वाला विटामिन क्या है। विटामिन खोज किसने की थी, तो विटामिन खोज फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। तो वो डी है, हेपेटाइटिस दिल का दौरा, हाइपोटेंशन का दिल का दौरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि अन्यतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वह ऑप्शन नंबर बी होगा, उनका शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ एक सूची आरएनए होती है। अगला क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक थे। तो रडार के हमारे आविष्कारक हैं एच टेलर एवं लियो सी यंग हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा का संयुक्त, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। तो परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के लिए होता है। अभी के लिए इतने रहते हैं। धन्यवाद।